प्रणीत मोरे का 370 का केस, हिमांशु जांगड़ा नई पीढ़ी के युवा व्यक्ति हैं। कहते हैं कि 370 रुपये की बिरयानी खिलाए हैं तो लड़की से वसूल तो करना ही है। लड़की मना करती है कई बार, उसके बावजूद उसके साथ वसूलने का पूरा व्यवस्था करने की बात करते हैं। ये सिर्फ कहानी इतनी नहीं, ये सोच की बात है। उनके बारे में जब ये और बात होती थी पता चलता है कि ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो उनकी फ़ीमेल को वर्कर है उनके साथ व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। तो आज के समाज का वो एक आईना है कि अक्सर व्यक्ति जो सामने अलग ढंग से दिखता है, अकेले में अलग ढंग से व्यवहार करता है। कहते हैं ना, कैरेक्टर इज़ व्हाट यू आर इन डार्क। तो ये सोच को बताता है, ये जनरेशन की सोच को बताता है, या ये बताता है कि ये लोग किस तरह के इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं। और ऐसी ही सोच ये हर जगह रखते हैं, समाज के किसी भी कोने में रहेंगे, इनकी सोच में बदलाव नहीं आने वाला है। तो इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी, स्पेशली पेरेंट्स को, कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं और कैसे माहौल में ढालें। दूसरा केस है सेजल रावत का। फिर अगेन प्रणीत मोरे का ही पॉडकास्ट है। MBBS की स्टूडेंट हैं और बड़े मज़े लेकर के वो कैडेवर की बात करती हैं। कैडेवर का मतलब होता है कि वो डेड बॉडीज़ जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट को सीखने के लिए एनाटॉमी में डिसेक्शन हॉल में रखी जाती है, डिसेक्शन के लिए। जिसको डिसेक्शन करता है बच्चा और मसल्स को, नर्व्स को खोजने का प्रयास करता है, उससे सीखता है एनाटॉमी में। सेजल रावत ने इतने गंदे तरीके से उसको इस्तेमाल किया है, शब्दों को, उन कैडेवर्स को लेके मजाक नहीं, इतनी निम्न स्तर की बातचीत की है उस पर उन्होंने कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये नई डॉक्टर्स हैं, बडिंग डॉक्टर्स जिनको बोलते हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं। समझ में नहीं आता कि क्या सोच है उनकी। ज़रा भी ह्यूमैनिटी है, ज़रा भी सिंसेरिटी है। जिस प्रोफेशन में है उसका तो ख्याल करिए। वैसे भी प्रोफेशन बदनाम होता जा रहा है, डिफेम होता जा रहा है, लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। और आप इस तरह की सोच रखते हैं, कैडेवर को लेकर के आप इतना गंदा मजाक, इतनी भद्दी बात कैसे बोल सकते हैं, जिस पे आपको सीखना है। मुझे याद है कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के HOD हमारे थे गोयल सर, उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी KGMC को, कि आने वाले बच्चे इस पर पढ़ेंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर दें किसी मेडिकल कॉलेज को, ताकि आगे वाली जनरेशन हम लोगों की बॉडी पर, हम लोगों के कैडेवर पर कुछ सीख सके। और ये इस जनरेशन के लोग हैं कि कैडेवर को लेकर के, उसके आर्गन्स को लेकर के हंसी मजाक उड़ा रहे। अरे भैया, आपको काम तो लिविंग लोगों के साथ करना, यही सोच आप रखेंगे तो क्या करेंगे। अब हो ये रहा है कि उनका पूरा डाटा सर्च किया जा रहा है। 406 नंबर पाई हैं 2022-23 के। नीट में कैटेगरी में उनकी देखी जा रही तमाम चीज़ें। उससे जो और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके बारे में भी इसी तरह सोचेंगे। जो बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में लोग इसी तरह सोचेंगे। इन सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पीढ़ी पे, इस चीज़ पे, कि जो सोच डेवलप होती जा रही है। ऐसी संख्या कम ही लोगों की है, कम ही बच्चों की जो इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन इससे पूरी की पूरी पीढ़ी जो है बदनामी में चली जाएगी। हम लोगों को एज ए पेरेंट बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किन के साथ रह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या संग साथ उनका, किस तरह के माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी, यही अच्छा है उनके लिए भी, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी। थैंक यू।